आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो आस्क। I just want to ask like vision behind your this podcast and what you are building. I just want to know the vision or nothing else. लाइक मेरा, देखिए, देख, पर्सनल पर्सनल विजन तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। प्रोफेशनल विजन मेरा ये है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा छोटी सिटी से आता हूँ, बहुत ज्यादा छोटी फैमिली से। लाइक मेरा बैकग्राउंड मान लीजिए जीरो ही है, नील। मेरे को सिर्फ ऊंचा ही जा सकता हूँ मैं, नीचे गिरने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऐसा वो है मेरे पास कि नीचे गिरने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मैं ये चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट के साथ कि मेरे को, मेरा जैसे पॉडकास्ट का नाम ही है जस्ट बी लाइव। लाइक मेरे पास बिलीव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अभी तक जितना मैंने बिलीव किया अभी तक जहां तक भी मैं आ पाया हूँ, सिर्फ अपने बिलीव के कारण आ पाया हूँ। जहां से हम आते वहां से यहाँ तक भी आ पाना, इट, लाइक, सपने में भी नहीं सोचता। बट विजन इज वेरी डिफरेंट। लाइक कितना बड़ा मेरे को बनना है वो मैं बताऊंगा भी तो बहुत अजीब लगता है मेरे को। वो कभी और ऐसा ही होना डिस्कस कर चाहिए। लेंगे। तो मेरा पॉडकास्टिंग का देखिए मेन पर्पज है कि ऐसी ऐसी कहानियां शेयर करना जो हमारी ऑडियंस को, हमारे इंडिया के लोग को, मेन पर्पज मेरा देखिए भारत ही है। भारत को नंबर वन पे ले जाना। लाइक मेरा अकेले का पर्पस नहीं हो पाएगा, हम लोग को सबको एक साथ आना पड़ेगा। और जितने अच्छे अच्छे लोग, तो उसी ऑडियंस को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि अगर मैं यूपी से आता हूँ, मेरे को नॉलेज कहाँ से मिली, जितनी मेरे पास नॉलेज है। ना मैंने कोई आईआईटी से, ना कहीं से, मतलब मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। मैंने डिप्लोमा किया है उससे, गवर्नमेंट आईटीआई जो बोलते हैं, सबसे लो लेवल का जो इंजीनियरिंग वो डिप्लोमा होता है। हम्म। और उसके बाद मैंने बीए कर लिया, वो भी मैंने बिना उसके पर्पस के किया कि मतलब सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कर क्या रहे हो, सो उसके लिए आंसर कि चलो ग्रेजुएशन चल रही है। क्योंकि इरिटेशन होती है। मैंने यूट्यूब, मैंने 4-5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, 4-5 साल नहीं, मतलब हाँ 4 साल तो हो गए हैं। लेकिन मैंने अलग अलग स्ट्रीम्स चूज की हैं। कभी मैंने गेमिंग की, कभी मैंने बिजनेस कंटेंट क्रिएशन की, कभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा मैंने यूज किए हैं। एंड नाउ एट द लास्ट मैंने, कंफर्म है मेरा एंड फोकस है कि पॉडकास्टिंग ही करनी है। और इस पॉडकास्टिंग के जरिए मेरे को ऐसी ऐसी स्टोरीज शेयर करनी है। लाइक अभी मैंने इसीलिए टारगेट किया कि जो बिल्डिंग फेज में है, लाइक आप बिल्डिंग फेज पे, जितने भी बिल्डिंग फेज पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, या मतलब जिस भी फील्ड में लोग हैं जो बिल्डिंग फेज में हैं, उनके इंटरव्यू में लेना चाहता हूँ। और उनकी स्टोरी शेयर करूं कि अभी आप कैसा फील करते हैं। जो एक स्टार्टिंग फेज पे लड़का जा रहा है, जो सोचता है कि मैं भी कुछ बिल्ड करूं, सो वो नॉलेज आप उसको दे सके कि वो भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। नॉर्मल सबके साथ बिल्डिंग फेज में ऐसा ही होगा। सो मैं बिल्डिंग फेज वाली स्टोरी शेयर कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट के साथ। एंड फ्यूचर में यही स्टोरी शेयर करूंगा जो अपनी ऑडियंस को, अपने इंडिया के लोगों को, अपने ह्यूमंस को ये बिलीव कराएं कि अगर सामने वाला इंसान जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर वो इतनी बड़ी चीजें सिर्फ बिलीव करके अपनी स्टोरी से जो भी अपनी वो नॉलेज देगा, वो चीज अगर इतनी बड़ी चीजें बिल्ड कर सकता है, सो आप क्यों नहीं। सिर्फ बिलीव वाली स्टोरीज में शेयर करना चाहता हूँ। एंड माई मेन पर्पज जो कहते हैं, मेन, आई डोंट हैव वर्ड, मतलब जो मेन मेरा वर्ड है इस चीज का, मतलब जितने भी मेरे सपने हैं उसका सार है द बिलीव। उसी ऊपर मैंने ये पॉडकास्ट बनाया था। एंड इसके लिए विजन मेरा, अभी तो 10 साल का मेरे को विजन, मेरा अभी लास्ट पॉडकास्ट आया था कि मेरे को 2030 तक इंडिया का मोस्ट फेवरेट पॉडकास्टर बनना है। एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू द ऑल। अभी मैं अभी You will ऑनलाइन कर be. रहा हूँ, अपने घर के साथ कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मेरे को रेवेन्यू मोनेटाइजेशन का मैंने यूट्यूब से क्रैक किया, आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू द बिग सिटी। एंड एक अच्छा फिजिकल स्टूडियो बना के जो कुछ भी मैं अपना दे सकता हूँ, द वन फोकस पर्सनल ब्रांड एंड पॉडकास्टिंग एंड नथिंग एल्स। एंड आफ्टर माई ट्वेंटीज आई एम गोइंग टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ बिजनेस। आई एम गोइंग टू बिल्ड अ $1 billion बिजनेस। एंड आफ्टर दैट, मतलब 30s के मेरे टारगेट है कि बिजनेस बना के, एंटरप्रेन्योरशिप तो मेरे को बचपन से ही था टारगेट की, बिजनेस तो बड़ा ही करना है। क्योंकि बचपन से एक चीज थी कि जैसे बहुत लोग कहते हैं जॉब कर लो, तो मैंने कहा अगर एक ही जिंदगी मिली है, सो किस्तों में जिंदगी नहीं है। जितना भी करना पड़े, जितना भी जीवन में लगाना पड़े, एक ही लाइफ है। अगर जीरो पे है तो उसको टॉप पे क्यों ना ले जाएं, क्यों मिडिल पे आए, फिर अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें टॉप पे ले जाएं। हम ही पूरा अपना 100% दे के टॉप पे जाएं। सो वही टारगेट था, तो बिजनेस तो करना ही है। सो अभी मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ है, बट मान लीजिए फोकस भी नहीं, इतनी नॉलेज भी नहीं। सो मैंने कहा क्यों ना नॉलेज की फील्ड पे जाते हैं। पॉडकास्टिंग से मैं इतने लोगों से मिलूंगा, आपसे मिलके, बहुत सारे लोगों से मिलके Exactly. मुझे इतनी नॉलेज मिलेगी कि मैं अपने 30s को एंटरप्रेन्योरशिप पे और थोड़ा बहुत स्टेबल फैमिली लाइफ पे फोकस करूंगा। एंड आफ्टर दैट 30s, जब भी $1 billion एक बिजनेस बना के आई वांट टू सेल। मुझे लाइफ टाइम तक बिजनेस नहीं करना। सेल करने के बाद एंड आफ्टर माई 30s या 35 कुछ भी होगा, आई एम गोइंग टू बिकम इन्वेस्टर। और अपने जैसे लोगों को मेंटोर और इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करके उनके ऊपर मनी, कोई बड़े बड़े बिजनेसेस अगर वो बना सके मेरी मेंटोरशिप पे और मेरे इन्वेस्ट करने पे, मेरा उस पर फोकस रहेगा। आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग से जैसे नवल रविकांत बहुत लोगों के मॉडल रहे,
अभी भी बहुत लोग के मॉडल है कि इन्वेस्टिंग अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया तो आपको लाइफ टाइम, उनका भी यही एक पर वो रहता है, बोलने का मतलब रहता है कि लाइफ टाइम अगर आप काम करने की सोच रहे हैं सो आपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं। अगर Exactly. आपने ऐसा कुछ कर लिया जिससे आपने बैठे बैठे आपको खाने को मिल रहा है, अगर एक समय आपने पूरा दे दिया कि भैया सब कुछ दे दिया एक बिजनेस में, एंड आफ्टर दैट आपने उस बिजनेस को छोड़ दिया, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिनको जीवन से, जिनको बैलेंस लाइफ जीनी है, मुझको बैलेंस लाइफ नहीं जीनी, एक बार पूरा 100% एंड देन बंद, दूसरी लाइफ जीते, एक ही लाइफ में कम से कम हम्म, 5-10 लाइफ अगर जी ले, सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म, मैं समझ सकता हूँ बहुत कि मैंने अपना इंटरेस्टिंग स्टोरी। पूरा अच्छी तरीके से नहीं बता पाया, बट ठीक है, जैसा भी है, थोड़ा बहुत इट्स फाइन। कंफ्यूजन इज द रूट टू ऑल द क्लैरिटी इन दिस वर्ल्ड। सो अगर कंफ्यूज हूं एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी चीज है, कभी ना कभी क्लैरिटी आएगी।